नमस्कार दोस्तों। तो ये पहले सेशन का पहला पार्ट है और अगर आप स्केचबुक खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा और आपको ये जो वाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है इसे हम कैनवस बोलते हैं। इसमें आप कुछ भी बनाएंगे तो ये इसी में दिखेगा और इसको आप आर्ट फाइल के एक पेज की तरह ले सकते हैं। अभी ये पूरा जूम्ड इन है। अब मुझे कैसे होता है ये जूम्ड इन है क्योंकि इसने पूरी स्क्रीन को घेर रखा है। अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आप माउस के मिडल बटन यानी कि स्क्रॉल से जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल आउट करेंगे तो ये जूम आउट होगा जैसे कि अभी हो रहा है, और अगर आप स्क्रॉल इन करेंगे तो ये जूम इन होगा। तो मैं इतने में छोड़ देता हूँ क्योंकि इतना ठीक है मेरे लिए। तो पहले टूल के बारे में हम बात करते हैं, वो है पेंसिल टूल जो यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब मुझे कैसे होता है ये टूल सिलेक्टेड है इन सब में से क्योंकि इसमें ब्लू रेक्टेंगल से इसको घेर रखा है, तो मतलब ये सिलेक्टेड है, ये टूल सिलेक्टेड है। ये पेंसिल टूल है और ये जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये पेंसिल की तरह ही काम करता है। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे पेन का पी बनाना है, पी बनाना है, ई बनाना है, एन पेन लिखना है, पेन लिख सकते हैं। अगर हमें रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर हमें इसे फिल करना है रेक्टेंगल को तो हम फिल भी कर सकते हैं इसको लेके। जैसे नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हैं हम वैसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात आते हैं हम लोग इरेज़र टूल में। अब इरेज़र जैसा सजेस्ट कर रहे हैं नाम, इरेज़ करता है, वो रबड़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इरेज़र टूल ये है। और जब आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि ये क्या क्या मिटाएगा। तो आपको जो मिटाना है, अगर मुझे ये पार्ट मिटाना है जो थोड़ा सा बाहर आ रहा है तो मैं मिटा सकता हूँ। अगर मुझे पूरा रेक्टेंगल बनाना है क्योंकि इतना अच्छा नहीं है तो मैं मिटा सकता हूँ। बाकी फिर दूसरी चीज़ हम आते हैं अंडू में। अंडू क्या होता है, जैसे अभी मैंने रेक्टेंगल मिटाया तो अगर मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल वापस आ जाए तो मैं इस लाल बटन को दबा सकता हूँ, उससे अंडू हो जाएगा। फिर अगर मुझे लगे नहीं हटा ही देते हैं तो फिर से मिटाने से अच्छा हम रीडू भी कर सकते हैं। तो रीडू करेंगे, जो हमने पहले अंडू करा तो वो रीडू हो जाएगा। एंड देन हम आते हैं जूम टूल में जो यहाँ पे है। जूम टूल अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस टूल से आप जूम कर सकते हैं। ये जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है, अगर आप इसको दबाएंगे और लेफ़्ट को ड्रैग करेंगे या राइट को ड्रैग करेंगे तो ऐसे ये जूम होगा, जूम इन होगा, जूम आउट होगा। और अगर आपको कैनवस को मूव करना है तो आप इन एरोज से मूव कर सकते हैं। अगर आपको कैनवस रोटेट करना है तो आप ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं। और अगर आपको जूम टूल को बंद करना है तो यहाँ पे आप क्रॉस को दबा सकते हैं। अब दूसरी बात आते हैं हम लोग अपने लेयर के बारे में बताते हैं। लेयर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपको राइट में दिखाई दे रहा है लेयर 1 एंड बैकग्राउंड, इन्हें लेयर्स बोलते हैं। अब लेयर्स को समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि लेयर ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। आप समझ सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह लेयर्स को। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैं और लेयर्स ले लेता हूँ, तो मैंने 2 और लेयर्स ले लिए। तो लेयर 3 सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट ग्लास है। लेयर 2 बीच में है तो बीच वाला ट्रांसपेरेंट ग्लास। लेयर 1 सबसे नीचे है तो सबसे नीचे वाला ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यों बोल रहा हूँ इनको मैं अभी बताता हूँ। अगर मैं पेंसिल का कलर चेंज करूँ, जो कि हम यहाँ से कलर पग से कर सकते हैं, अगर आप इसमें एक बार दबाएंगे तो पेंसिल का कलर चेंज कर सकते हैं आप। अगर मैं पेंसिल का कलर मान लो ब्लू ले लूँ लेयर 3 के लिए, और अगर मैं ऊपर लाइन बनाऊँ तो आप देख रहे हैं वो पेन जो हमने लिखा था उसके ऊपर आ गया है, पर जहाँ पे मैं बना रहा हूँ लाइन बस वही चीज़ ऊपर है और बाकी चीज़ ट्रांसपेरेंट है। इसलिए जहाँ पे ट्रांसपेरेंट है उसके नीचे हमें थोड़ा बहुत पेन दिखाई दे रहा है। अब वैसे ही अगर मैं लेयर 2 में कलर चेंज करूँ ग्रीन में और लेयर 2 में काम करूँ और इसमें मैं वर्टिकल लाइन बना दूँ तो आप देख सकते हैं लेयर 3 में जो हमने बनाया था वो लेयर 2 के ऊपर है, पर लेयर 2 में जो हमने बनाया वो लेयर 1 के ऊपर है क्योंकि लेयर 2 लेयर 1 के ऊपर है। तो आप ऐसे इस लेयर के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई लेयर डिलीट हो जाए तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ लेयर 1 डिलीट हो जाए तो मैं लेयर 1 को सिलेक्ट करूँगा लेफ़्ट क्लिक दबा के, एंड देन मैं ये 3 लाइन्स में जाऊँगा। जब मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें आएगा डिलीट का ऑप्शन, फिर मैं डिलीट कर सकता हूँ। और अगर मुझे लेयर 3 भी डिलीट करना है तो वैसे ही लेयर 3 को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे लेयर 2 डुप्लीकेट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ ये 3 लाइन ऐसी एक और लेयर में आ जाए, तो मैं फिर से वही 3 लाइन में जाऊँगा एंड देन डुप्लीकेट करूँगा और फिर इसको मूव कर दूँगा। अभी मैं मूव टूल के ऊपर भी आता हूँ। तो दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रश पग के बारे में। अब ये जो है कलर पग के साइड में, इस
से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग ब्रश की सेटिंग छेड़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे एंड राइट को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं साइज़ बढ़ रहा है। तो ये ब्रश का साइज़ है, ब्रश का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं लेफ़्ट क्लिक करके राइट को ड्रैग करके। तो अब देखिएगा पहले का साइज़ ये था एंड अभी का साइज़ ये है। ऐसे ही अगर हमें ओपेसिटी कम करनी है, मैं अगर दबाऊँ और ऊपर को जाऊँ तो 100% दिखा रहा है, वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं नीचे करूँ तो ओपेसिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं 60% ओपेसिटी लूँ तो आप देखिएगा क्या फ़र्क आता है ओपेसिटी से। वो देखिए 100% ओपेसिटी से वो बिल्कुल ओपेक था, बिल्कुल ग्रीन कर रहा था, और 60% ओपेसिटी से वो थोड़ा लाइट कर रहा है। और अगर मैं फिर से इसके ऊपर करूँ तो डार्क हो जाएगा। तो ओपेसिटी का ऐसा यूज़ कर सकते हैं आप, कभी कभी मर्ज करने के काम आता है। एंड देन अभी मैं डिलीट कर देता हूँ इस लेयर को ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। और हाँ, अगर आपको नया लेयर चाहिए तो आप इस प्लस आइकन में दबा सकते हो और यहाँ से आपको नया लेयर मिल जाएगा। पहले के लेयर्स में डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन टूल में। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग को कुछ रेक्टेंगल बनाना है, परफेक्ट रेक्टेंगल, तो हम ऐसे बना सकते हैं। और अगर हमें इसी के अंदर काम करना है तो हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। हम रेक्टेंगल बनाएंगे एंड देन पेंसिल सेलेक्ट करेंगे एंड इसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा पेंसिल बाहर नहीं जा रहा है रेक्टेंगल के बाहर, क्योंकि हमने सिलेक्शन कर रखा है उस जगह का। ऐसे ही अगर हमें रेक्टेंगल का ही इरेज करना है तो हम इरेज भी सिर्फ रेक्टेंगल को ही कर सकते हैं। और अगर हमें ये पार्ट डी सेलेक्ट करना है कि रेक्टेंगल के बाहर भी करना है तो आप यहाँ से डी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अब आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का क्या काम है, जैसे कि मैंने सिर्फ इतने ही पार्ट में काम करा है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि बाकी पार्ट मुझे नहीं चाहिए, फालतू है, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ और लेफ़्ट क्लिक दबा के मैं इतना पार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। और जब मुझे लगेगा ठीक है सिलेक्शन, तो मैं लेफ़्ट क्लिक छोड़ दूँगा एंड देन यहाँ पे प्लस में क्लिक कर दूँगा। तो ये ओके हो गया है, इतना पार्ट क्रॉप हो गया है। अब मैं बाहर कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो हटा दिया है। पर अभी के लिए मुझे वो पार्ट चाहिए तो मैं अंडू कर देता हूँ। एंड देन फिर आता है हमारा मूव टूल। अब मूव टूल में क्या होता है, जैसे ये डायलॉग बॉक्स आपको वैसे ही लग रहा होगा जैसे जूम टूल में था, पर मूव टूल से क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर लेयर में काम करता है। लेकिन जूम टूल से क्या था, वो पूरा कैनवस को हिला रहा था। तो अगर हम मूव टूल ले और हमारा लेयर 4 सेलेक्टेड है तो हम अगर साइड के कॉर्नर एरोज से हम लोग इसको हिलाएंगे तो ये लेयर हिलेगा, ना कि कैनवस। और ऐसे ही जूम होगा और ऐसे ही हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं। आप लोग अपना, अगर आपको देखना है कितना रोटेट हो रहा है, कितना जूम हो रहा है, तो आप नीचे देखते रहिएगा। जब भी कोई टूल यूज़ करते हैं वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आती है। फिर ऐसे ही हम लोग को अगर बंद करना है तो हम क्रॉस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल। तो ट्रांसफॉर्म टूल से क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर तरीके से अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसी भी शेप को, जैसे अगर इसको हमें थोड़ा लंबा बनाना है, पर्सपेक्टिव में लाना है थोड़ा लंबा करके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा पर्सपेक्टिव में लाना है तो ऐसे हम पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं एंड देन ओके कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा फ्लड फिल टूल। अब फ्लड फिल टूल के बारे में जानते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार पेंसिल का। तो अगर आप बनाते हैं कुछ, अगर आप बनाते कुछ भी शेप, मान लीजिए ये शेप, और आपको इसको फिल करना है ब्लैक कलर से, तो पेंसिल से करने से क्या होता है कि काफ़ी टाइम लगता है। आप ऐसे ऐसे करेंगे, हो सकता है आप बाहर भी चले जाएं। तो फ्लड फिल टूल का यही काम है। फ्लड फिल टूल किसी भी शेप को फिल कर देता है। तो अगर आप फ्लड फिल टूल को सेलेक्ट करेंगे, कलर आपका सेलेक्टेड है ब्लैक, और एक बार दबाएंगे तो वो फिल कर देगा कलर। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप कोई शेप बनाते हैं, अगर मैं फिर से यही शेप बनाऊं, पर अगर मैं बंद नहीं करता हूँ हर तरफ से, जैसे यहाँ से बंद नहीं है, तो फ्लड फिल टूल को लगेगा कि हमें बाहर भी फिल करना है। तो अगर आप दबाएंगे तो ये बाहर भी फिल कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी यूज़ करते हैं कि सारे बाउंड्रीज बंद हो, और तब आप फ्लड फिल टूल का इस्तेमाल करें। फिर आते हैं हम लोग टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं। अब टेक्स्ट डालने के लिए हम लोग इस टी में जाएंगे और टी में जाके हम कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। ट्यूटोरियल लिखना है, ट्यूटोरियल लिख सकते हैं। एंड देन साइज़ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं एंड फॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं एंड देन ओके। अब जैसे ही ओके दबाएंगे वैसे ही इसका मूव टूल आ जाता है। मूव टूल ये सेम वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। इसको हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं एंड देन अगर हमें टेक्स्ट बड़ा करना है बड़ा कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। और फिर से वही बात,
आप नीचे देखते रहिएगा कि आपको कितना रोटेशन करना है, आपको सब चीज़ इन्फॉर्मेशन नीचे आएगा। फिर आपको बंद करना है, आप बंद कर सकते हैं। फिर आता है रूलर टूल। रूलर क्या होता है? रूलर बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे असली ज़िंदगी में करता है, स्केल की तरह। तो रूलर टूल के लिए हमें ये 3 ऑप्शन दिए हैं रूलर को एडजस्ट करने के लिए। तो आप यहाँ से इसका एंगल ठीक कर सकते हैं। फिर से एंगल आपको देखना है तो नीचे एंगल आएगा, तो एंगल में ध्यान देते रहिएगा। एंड देन इसको अगर हमें मूव कराना है, बीच में कराना है, ऊपर कराना है, नीचे कराना है, तो हम मूव करा सकते हैं। और अभी मैंने पेंसिल टूल सेलेक्ट करा है, पर मैं तब भी इसमें काम नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टेक्स्ट लेयर में हूँ। अगर मुझे इसमें काम करना है तो मुझे एक नया एम्प्टी लेयर बनाना पड़ेगा, वो प्लस आइकन से। एंड देन मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे मैं रूलर से क्या कर रहा हूँ। तो अब रूलर हमने ले लिया है तो हम यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, या फिर अगर हम चाहते हैं कि डॉटेड लाइन आए तो हम डॉट की तरह जैसे नॉर्मल करते हैं हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे भी लाइन, जैसे भी स्ट्रेट लाइन। फिर हम आते हैं एलिप्स में। एलिप्स रूलर की तरह ही होता है, ये भी बाउंड्रीज में ही काम करता है, पर इससे आप ओवल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। छोटा बनाना है आप यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपको इस साइड बनाना है लेफ़्ट साइड तो आप लेफ़्ट साइड कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ बनाना है यहाँ कर सकते हैं। और सर्कल बनाना है सर्कल बना सकते हैं। एंड देन जब आपको लगे कि ठीक है ये पोजीशन ठीक है, तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करके सर्कल बना सकते हैं। फिर आपको एक बीच में भी बनाना है तो आप साइज़ छोटा कर सकते हैं, एंड देन बीच में भी सर्कल बना सकते हैं। और फिर आपको जब ये नहीं चाहिए या फिर रोटेट करना है तो आप रोटेट यहाँ से कर सकते हैं। रोटेशन फिर से आपको नीचे दिखाई देगा कितना रोटेट हो रहा है, और फिर जब आपको लगेगा अब मेरा काम हो गया है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सिमेट्री टूल में। बाकी टूल्स जो मैं बीच में छोड़ रहा हूँ वो अभी आएंगे हम लोग बाद में। फिर हम आते हैं सिमेट्री टूल में। सिमेट्री टूल आप सिमेट्री टूल जैसे ये है वाई एक्सेस सिमेट्री टूल, इसमें क्या होगा कि हम जो लेफ़्ट साइड में बनाएंगे वही राइट साइड में ये कॉपी करते रहेगा, जो भी हम बनाएंगे ये कॉपी करते रहेगा। तो अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो हम एक साइड को बनाएंगे और वो दूसरी साइड को कॉपी कर देगा। और फिर अगर हम कैंसिल करें तो देखिए हमारा ट्रायंगल बन गया है, और इसने एक तरफ हमने बनाया, एक तरफ उसने कॉपी कर दिया कंप्यूटर ने। ऐसे ही आप एक्स एक्सेस में भी सिमेट्री टूल होता है, उसको भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी ऐसे ही सीन है, उसमें बस एक्स एक्सेस को रेप्लिकेट करेगा वो। तो अगर आपको कुछ भी बनाना है, अगर आपको ऐसे शेप बनाना है, आई बनाना है, तो आप आई बना सकते हैं। एंड देन एक तरफ मैंने बनाया, दूसरी तरफ उसने बना दिया। फिर आते हैं हम लोग स्टेडी स्ट्रोक में। स्टेडी स्ट्रोक का हम थोड़ा दिखाते हैं क्या सीन है इसका। स्टेडी स्ट्रोक के लिए अगर मैं कुछ येलो कलर लूँ, एंड देन कुछ भी कलर ले सकते हैं आप, एंड देन येलो अच्छे से दिख नहीं रहा है, अच्छा ब्लू कलर लूँ अगर मैं, एंड देन एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूँ, तो देख सकते हैं कितना स्मूथ नहीं है ये, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। तो अगर आपको स्मूथ लाइन चाहिए तो आप स्टेडी स्ट्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेडी स्ट्रोक क्या करेगा, आपकी लाइंस को स्मूथ कर देगा। आपको अगर थोड़ा कम स्मूथ चाहिए कि ये ज़्यादा ही स्मूथ हो रहा है, तो यहाँ से आप वैल्यू कम कर सकते हैं, एंड देन ये थोड़ा कम स्मूथ करेगा। अगर आपको अगर आपको कम नहीं करना है, ज़्यादा करना है, तो आप फुल भी कर सकते हैं 200%, एंड ये काफ़ी स्मूथ कर देगा आपकी लाइंस को। फिर आते हैं हम लोग प्रेडिक्टिव स्ट्रोक में। प्रेडिक्टिव स्ट्रोक स्टेडी स्ट्रोक की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि स्टेडी स्ट्रोक में वो हमें इंस्टेंटली रिजल्ट दे रहा था, लेकिन प्रेडिक्टिव टूल में हमें वो इंस्टेंटली नहीं देता है। अगर हम कुछ बनाते हैं, जैसे लाइन खींचते हैं, अभी आपको लग रहा है कि ये वो नहीं है, स्टेबल नहीं है, स्मूथ नहीं है, लेकिन जैसे आप लेफ़्ट क्लिक छोड़ेंगे वो स्मूथ कर देगा। तो इसमें भी आपके पास सेम लेवल है, आपको कम स्मूथ चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग इस पे लेयर वाले टैब में। लेयर वाला टैब है ये। अब वो वहाँ पे क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ से बंद कर देते हैं लेयर को तो आप यहाँ से लेयर्स को खोल सकते हैं। ऐसे ही आपके पास कलर ब्रश पैलेट भी है। ब्रश पैलेट अगर आप बंद कर देते हो आप ब्रश पैलेट खोल सकते हैं। ऐसे आपके पास कलर पैलेट है, कलर पैलेट आप खोल सकते हैं कलर चूज़ करने के लिए, पर यहाँ पे दे रखा है तो उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आता है आपके पास कोपिक लाइब्रेरी। कोपिक लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हर कलर का सेलेक्टेड कलर्स होते हैं, सेलेक्टेड वेरिएशंस होते हैं।
तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो अच्छे अच्छे ही ऑप्शंस हैं और इसमें हमें कलर चूज़ करने में आसानी होती है। तो ये आपको यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे हम लोग अच्छे कलर्स बड़ी जल्दी चूज़ कर सकते हैं। तो ये पहले सेशन का पहला पार्ट था, और दूसरे सेशन में हम कुछ स्पेसिफिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम सूर्य ग्रहण का चित्रण बनाएंगे। धन्यवाद।